आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स की। एक एटम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी किसकी वजह से होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके वैलेंस शेल में हैं तो वो इधर उधर बॉन्ड बनाएगा, घूमेगा। वही है बस, अकेले जीवन जी रहे हैं, कोई साथी चाहिए। मुसाफिर हूँ यारों, घर भी है, ठिकाना भी है, पर गृहस्थी पूरी नहीं है इनकी। ठीक है, ओके। तो देखो, रिएक्टिविटी ऑफ एन एटम, रिएक्टिविटी ऑफ एन एटम arises from the presence of unpaired electrons। किस में होंगे? वैलेंस शेल में होंगे, और वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होंगे, जितने भी ऑर्बिटल हों। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन और मोर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो वही 1s ऑर्बिटल में होगा। वही आप ऑक्सीजन की बात करो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो 8 हो जाएंगे। तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये बात सिंपल सी बात हो रही है कि जो 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इन 1 और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स वैलेंस शेल। ठीक, तो जब बॉन्डिंग होती है ना, जब दो एटम करीब आते हैं, ठीक, तो इनके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करीब आते हैं। सो व्हेन टू एटम्स, 2 और मोर एटम्स है ना, 2 ही थोड़ी बोलेंगे भाई, अब मीथेन में तो 4 एटम हो गए, हाइड्रोजन के 1 हो गया, कार्बन का 5 एटम हो गए। सो व्हेन एटम्स इन come close to each other, actually this is the unpaired electrons that are involved. When atoms interact, they interact in a way that they complete their valence shell। अपनी वैलेंस शेल को उन्हें पूरा करना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स तो कोवैलेंट भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है, पढ़ते हैं चलो। तो कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? कुकर की सीटी बजने वाली है, कुकर गैस बंद कर दें क्या? अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी एटम के बीच में। लड़ाई झगड़ा नहीं है, शेयर करके खेलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खिलौना शेयर करके खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, होता क्या है ना, एक और बॉन्डिंग होती है जिसे आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। उसमें बस ये खिलौना मेरे को चाहिए, इलेक्ट्रॉन मेरे को ही चाहिए, तेरे को नहीं दूंगा। बच्चे लड़ते हैं ना, ठीक है। कल मेरी गुड़िया खेल रही थी पड़ोस के लड़के के साथ, लड़का इतना बदमाश, 2 साल का वो लड़का, 3 साल की मेरी गुड़िया के हाथ में काट दिया उसने। सब खिलौना मेरे को ही चाहिए, पता भी नहीं चला कब आके काट के गुड़िया रोने लगी। हमने ज़्यादा कमज़ोर नहीं करने का बेटा, कस के दे देना अगली बार, फिर नहीं काटेगा। ठीक है, अच्छा देखो, तो वो आयोनिक बॉन्डिंग ही हो गई समझो। ठीक है, हमारी गुड़िया इतनी प्यारी, बच्चा भी प्यारा है यार, बच्चे सब प्यारे होते हैं, बदमाश होते हैं थोड़े से। अब एक और बच्चा है बगल में 1.5 साल का, वो लाला के कली से खिलौने दिए जा रहे हैं, शेयर कर रहा है, तो फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग कर रहा था। ठीक है, कि दीदी दीदी चलो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरा थोड़ा बड़ा वाला लड़का, वो आयोनिक बॉन्डिंग में ही लगा था। ठीक है, दीदी दीदी आयोनिक बॉन्ड। तो बस समझ गए, ये खिलौना छीनने की जितनी ताकत है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो पूरा इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ ले लेगा। कुकर सीटी बज गई। खाना भी तो बनाना है यार, घर गृहस्थी भी तो देखनी है। ठीक है, तुम लोग बोलोगे ऐसे नहीं पढ़ाया करो मैं। ठीक, अब देखो, पूरा खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा भी होती है। कोवैलेंट बॉन्ड में भी ऐसा होता है कि 2 दोस्त शेयर करके खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा देर ज़्यादा खेल लेता हूँ, मैं थोड़ा देर कम खेल लेता हूँ, ऐसा वाला भी रहता है। तो थोड़ा ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो ज़्यादा खेल लेगा इलेक्ट्रॉन से, है खिलौने से, थोड़ा कम लेकिन शेयर कर रहा है। ठीक है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, इतना बदमाश भी नहीं कि पूरा ही ले ले। ठीक, वो सब पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो सिंपल सी बात है कि
इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है एटम्स के बीच में, तो बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, अगर सेम ही एलिमेंट्स के एटम है, ठीक है, तो फिर तो मॉलिक्यूल बन गया वो है, फिर वो कंपाउंड भी नहीं रहेगा। ठीक भाई, अब H2 है तो कंपाउंड थोड़ी है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्योर एलिमेंट है, समझो। ठीक, अच्छा, तो यहाँ देखो ये एक एटम है, इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 की कमी है। यहाँ भी है, इनके में भी 7, 1 की कमी है, बस ये हो गया। वो गाना है ना, आधा है आधे की ज़रूरत है, पता नहीं यार कौन सा गाना था, नहीं पूरा है पूरे की ज़रूरत है, कुछ तो गाना था यार। ठीक है, तो बस ये फिर दोस्ती हो गई, दोनों मिलके साथ में रह रहे हैं। ठीक है, अपना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो अधूरे वाले थे ना, उन्हें शेयर कर लिया इन्होंने। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ये जो दो दोस्त साथ में रह रहे हैं ना, दोनों एटम, यहाँ ए बी मान लो। ठीक है, तो ये जो दोस्ती है, देखो बॉन्डिंग में होता क्या है, कौन किससे दोस्ती कर रहा है, जो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। देखो प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपने एटम वाले को, तभी तो वो एटम है। ठीक है, वो तो ठीक है यार, पड़ोसी को इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वही जो पड़ोसी बॉन्ड बनाने आ रहा है। ठीक है, तो फिर ऐसे समझो एक परिवार है ना, सब प्यार से मिलजुल के रह रहे हैं, नया सदस्य आएगा, शादी ब्याह होगा, ठीक है, तो उससे भी तो प्यार से रहना है ना। ठीक, तो जो पॉजिटिव है, लड़का है मान लो। ठीक, अभी मम्मी के साथ अपना पॉजिटिव नेगेटिव वाला गेम था, अटैच था। ठीक है, अब लड़की आई, ब्याह हुआ, उसके साथ भी तो अटैचमेंट करनी है ना, तो पॉजिटिव जो है वो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, फालतू एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और वो जो न्यू एटम जो बॉन्डिंग करने आया ना, उसके भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और दो एटम्स, दोनों एटम के जो प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब वो जो लड़की आई है वो भी किसी घर गृहस्थी से आई है। ठीक, उसे भी अपनी मम्मी से प्यार है, अब लेकिन जिसके साथ रहना है उससे भी तो प्यार करना पड़ेगा ना, तो लड़की जो इलेक्ट्रॉन है वो लड़का न्यूक्लियस, उससे प्यार से रहेगी। ठीक, अच्छा हो गया मेरे ये वहाँ याद एग्जाम्पल, देखो प्लस है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के भी, जिसकी वजह से बॉन्डिंग होगी, दोनों एटम्स एक दूसरे के, दोनों एटम के प्रोटॉन्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अदरवाइज देखो प्रोटॉन तो रिपल्शन ही करेंगे, दोनों एटम्स के एक दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन करने की कोशिश करेंगे, चलो निकलो निकलो, सास बहू लड़ाई। लेकिन ये प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, हो गया, मेरा एग्जाम्पल तो सही से फिट ही नहीं बैठ रहा था यहाँ पे, सही लॉजिक लगाओ। ठीक, तो ये जो दोस्ती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ना दो एटम का, बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों सेल में कि वो इलेक्ट्रॉन को छीन ही लें। ज़्यादा बदमाश नहीं है ये लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, खींचने की। ठीक, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो शेयर हो गए तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। ठीक है, तो एटम क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन भाई साहब हैं, ठीक है, इनके में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेयर हो गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, H2 मॉलिक्यूल बन गया। कंपाउंड नहीं है ये, क्योंकि एक ही टाइप का एलिमेंट है ना। ठीक, F2 है मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक की कमी थी, बस शेयर हो गया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, हो गया। पानी है, पानी पानी, तन्नी तन्नी, तमिल में तन्नी बोलते हैं। ठीक है, हमारी गुड़िया तन्नी बोलती है। ऑक्सीजन में 6 हैं, 2 की कमी है, तो देखो एक दोस्ती यहाँ एक दोस्ती यहाँ है,
एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, कितनी गंदी बात है। मैम बड़े फालतू एग्जाम्पल देती हैं, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से शेयर हुआ, डबल बॉन्ड हो गया है ना, दो ब्याह हो गया इनका, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब मीथेन अलग ही है, 4 शादियां कर रहे हैं बाबा, ठीक है, ये ठीक। अरे मैंने गलती से डबल बॉन्ड बोल दिया यार पानी में, सॉरी और दिमाग थोड़ा एग्जाम्पल में लग गया था। 2 बॉन्ड बन गए सिंगल सिंगल, डबल बॉन्ड नहीं बना, सॉरी बच्चों, ठीक है। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए 2, एक इधर एक इधर, ठीक है, पानी का, ऑक्सीजन का पानी HH के साथ। अब देखो मीथेन है, ठीक, मीथेन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ली, 4 हाइड्रोजन के साथ, देखो 4 पेयर हैं, है ना, शेयर किए हुए, ठीक, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो 3 तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब ऐसा है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कितने एटम के साथ शेयर हो रहे हैं। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, और दोनों हाइड्रोजन के साथ ये एक एक पेयर शेयर कर ले रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसका काम हो जा रहा है। तो 2 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पर कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड, कार्बन में कितने हैं, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए इसको। तो देखो एक पेयर तो इसने ऑक्सीजन के साथ इधर शेयर किया, एक पेयर इसने ऑक्सीजन के साथ इधर शेयर किया, ठीक है, तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड, लेकिन 3 पेयर शेयर हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं वैलेंस या फिर बॉन्डिंग कैपेसिटी। ये क्या बला है, बॉन्डिंग कैपेसिटी या वैलेंस कुछ ज़्यादा बला नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एटम्स आउटर मोस्ट शेल, दैट इज वैलेंस शेल। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वैलेंस शेल, ठीक है, वैलेंस शेल। और यही बताएगा ये बॉन्डिंग कैपेसिटी की, क्या बताएगी, ठीक है, कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ईच एटम दैट कैन शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी करेस्पॉन्ड करेगी नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स द एटम कैन फॉर्म, ठीक है। सो बॉन्डिंग कैपेसिटी corresponds to the number of covalent bonds the atom can form। तो मैं बोलूँ कि एक एटम का बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, तो वो करेस्पॉन्ड, उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी करेस्पॉन्ड करेगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स वो कितना बना सकता है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही चाहिए, पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो देखो बॉन्डिंग कैपेसिटी भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 है ना, 2 कैसे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 चाहिए, 2 ही तो कम है ना, तो हो गया उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी या वैलेंस। नाइट्रोजन में कितने चाहिए, देखो यहाँ देखो कहाँ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो कितने चाहिए, 3 चाहिए, है ना, तो उसका 3 हो गया। कार्बन में 4 थे, ठीक, 1 2 3 4, तो कितने और चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, ठीक, तो उसका बैलेंस 4 हो गया। अब फॉस्फोरस का तो अलग ही लोचा रहता है, 3 या 5 हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड इट मेक्स। वो केमिस्ट्री में पूछ लेना यार, हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। अच्छा, पानी एक कंपाउंड है, ठीक है, पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है, एक ही तरीके का एलिमेंट है ना, प्योर एलिमेंट है, ठीक है, H2 प्योर एलिमेंट है। मीथेन कंपाउंड है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की।
तो मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बस मोहब्बत है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो क्या है, अट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटम है, ठीक। अब देखो ये तो एग्जाम्पल ही ढंग का नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम मोहब्बत से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी में ऑक्सीजन है, वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है ज़्यादा देर तक। मैं ज़्यादा खिलौने खेलूंगा, ठीक है, मैं ज़्यादा देर तक खेलूंगा, खेलेंगे, ठीक है, दोनों खेलेंगे। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की तुलना में, है ना। तो होता क्या है कि जो एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड के, उन्हें अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ हम डेल्टा माइनस से शो करेंगे, इसके पास ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ज़्यादा देर खिलौने खेल रहा है। वहीं हाइड्रोजन कम देर खिलौने खेल रहा है, डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ठीक। अच्छा, हाँ, और क्या बताना था, देखो मीथेन की बात करोगे तो ये जो मीथेन होता है ना, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो दोनों बराबर बराबर मिल बांट के लगभग खेलते हैं, ठीक है। बहुत अंतर है नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब सिमिलर है। तो इसमें का जो बॉन्ड होगा उसको कैसे बोलोगे, वो नॉन पोलर है, ठीक है। उसमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं चल रहा है, हाँ, लगभग नॉन पोलर है इसका। वहीं अगर आप हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब की बात करोगे तो पूरा ही नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक पोल पे नहीं इलेक्ट्रॉन जाके नाच रहे हैं, ठीक है, इक्वली शेयर हो रहे हैं। तो ये हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो क्लोरीन Cl2 के बीच, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर इक्वली बिटवीन 2 एटम्स। वही पोलर में क्या है, एक ज़्यादा खींचने में लगे, जैसे क्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव है। अब मैं अगला जो आयोनिक बॉन्ड बताऊंगी ना अगले लेक्चर में, वो इतना बदमाश है, एक जैसे क्लोरीन की पूरा एटम ही खींच लिया सोडियम से, सॉरी इलेक्ट्रॉन ही खींच लिया, तब आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तब ये कोवेलेंट और शेयरिंग वेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सब हमारा है वाला हिसाब है, ठीक। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, और कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इनमें जैसे मैं बोलूँ बॉन्ड कैसे डिनोट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है 2, हाँ, अब ये एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसा वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है। ये सब जो थे ना, ये सब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थे, ये सब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बने, ठीक है। अब इन्हें आपने ल्यूई डॉट स्ट्रक्चर से और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे वो कर सकते हो रिप्रेजेंट। जैसे मैं बोलूँ ल्यूई डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि जो एटम है ना, उसको उसके वो लिखा, उसका सिंबल, और उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये इधर इसने एक शेयर किया, हो गया, बन गया। और तो ये ल्यूई डॉट स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एक डंडी लगा दो एक बॉन्ड के लिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पानी का लिखना है, ठीक है, आओ पानी की बातें करें। पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होते हैं, 6 होते हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 लिख दो। और एक यहाँ इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्ड, तो एक और आ गया, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक, और हाइड्रोजन में एक खुद सा है और एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया है, तो बन गया हमारा ल्यूई डॉट स्ट्रक्चर पानी का, ठीक है। और वही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना था, ऐसे लिख दो डंडी लगा के, ठीक, डंडी हो गई बॉन्ड। मीथेन का बनाना है, ठीक, कार्बन है, कार्बन में ऐसे 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और प्लस इन्होंने 4 दोस्ती कर ली, ठीक है। तो बस चारों किसके साथ दोस्ती किया, हाइड्रोजन के साथ ना, हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, ऐसे ऐसे लिख दो। देखो यार, आप लोग को केमिस्ट्री मुझसे कहीं जा पाती है, ठीक है, हम तो पढ़ा के पढ़ा रहे हैं। ये हो गया मीथेन का, ठीक, ल्यूई डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये
काली नहीं देगी डंडी, यहाँ भी लाल रहेगी जब यहाँ लाल है तो है। चलो ये ब्रोमीन का हो गया, ठीक। अच्छा ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने लिखा ही है जैसे डंडी डंडी वाला लगा के। और स्पेस फिलिंग मॉडल भी होता है यार, ये देखो पानी का स्पेस फिलिंग मॉडल है, ठीक है। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, जो स्टिक है वो बॉन्ड शो कर रही है। बस यही है बस दुनिया जहान, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे यार, आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, मुझे छेड़ने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।